जिन वैद्यनाथ धाम में मेरा रहना हुआ सालों तक, वहां की कथा मैंने आपको कई बार सुनाई कि बैजू नामक ग्वारिया आके रोज डंडा मारता था शिव जी को, शिवलिंग पर डेली 10 डंडा देना उसका नियम था। आवे ढम 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 पीट के चला जाए। और एक दिन जब नहीं आया और भगवान का भोग लगा तो भगवान ने लेने से इनकार कर दिया। पहले पुजारियों से बात होती थी भगवान की, तो पूछा महाराज क्यों नहीं ले रहे हो? बोला आज बैजू आया ही नहीं। बोला कमाल है, बैजू क्या करेगा आके? बोला नहीं, वो डेली आके डंडा। पुजारी लोग हंस गए कि ये तो बहुत बड़ी लतखोरी है भाई, कमाल है, डंडा खाने के लिए आपको इतना चिंता है। सो 3 दिना तक भोग नहीं लिया शिव जी ने। चौथे दिन पकड़ के लाया गया बैजू को कि मार इनको 10 डंडा पहले, ये भूखे हैं। और जय दंड उठा करके मारा 10 डंडा। शिव जी 3 दिन का भोग। हाँ बोला बड़ा आनंद आ रहा है, तो बहुत मौज आ रहा है। क्यों? तो शिव जी ने बड़ी प्यारी बात कही पुजारियों से कि आप तो कभी कभी आधे घंटे 1 घंटे देरी भी कर देते हो, गैस न हो, चूल्हा न हो, बर्तन में छेद हो जाए, आपका होमवर्क ठीक नहीं रहता, तो हमारे भोग में देरी होनी लाजिमी है, होती रहती है। पर बैजू ही एक ऐसा है, जब से स्थापित हुआ हो यहां पर, जब से इसका जन्म हुआ है, तो ठीक समय पर आके डंडा मार जाता है। 1 सेकेंड इधर न 1 सेकेंड उधर। और मैंने तो पहले कह दिया है कि मुझसे जो कुछ भी करना होगा वो 100% करना होगा। दुश्मनी भी तो पक्की, दोस्ती भी तो पक्की, आराधना भी तो पक्की, विरोध भी तो पक्का। आस्तीन के सांप की तरह नहीं, रहेंगे साथ, सो नहीं होने देंगे, लेकिन विरोध करेंगे। भगवान कहते हैं खुलेआम रावण की तरह विरोध करो मेरा। हस्ती है तो खुलेआम रावण कंस की तरह मेरा विरोध करो, अब मैं तुमको तारूंगा पक्का। निष्ठा, तुम्हारी निष्ठा देखकर कोई हिलाने आए, कोई समझाने आए, हनुमान जी आ जाएं, कोई आ जाए, शिव जी आ जाएं, ब्रह्मा आ जाएं, रावण सुनने को तैयार है। बैठ, वो तपस्वी का लड़का घर से जिसको भगा दिया गया है, पटक के मारूंगा। उसको कोई नहीं समझा पाया। इसलिए भगवान ने मारा नहीं, तारा, मार भी दिया और तार भी दिया। दुश्मनी करोगे तो तरने का यही उपाय है, मरोगे पहले। भक्ति में जीते जी तर जाओगे, दुश्मनी में मर के तरोगे। बस अंतर इतना ही है, क्योंकि ये शरीर छुड़ा देंगे भगवान, ये जो कपटी शरीर है इसको छुड़ाएंगे। अभी आपके ऊपर है, मर के तरना चाहते हैं कि जी के, आप निर्णय करेंगे। लेकिन वो भी 100% चाहिए। तो बैजू के डंडे प्रिय थे भगवान शिव को, पुजारियों का भोग प्रिय नहीं था, क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं थे, रेगुलरिटी नहीं थी, निरंतरता का अभाव था। और बैजू के डंडे में निरंतरता थी। इसलिए भगवान अपना नाम ही बदल लिए। शिवजी ले जाके छोड़ दिया था ना, रावण छोड़ दिया था, रावण ले जा रहा था, वही छोड़ दिया था, वहां पेशाब लग गई। तो आज भी वो कुंड है, शिवगंगा कहते हैं उसको, रावण का पेशाब ही है वो। तो रख दिया शिवजी को। शिवजी ने कहा था जहां रखेगा फिर उठूंगा नहीं। अरे बोला नहीं उठेंगे, कैलाश उठाने वाले हम हैं, तुम नहीं उठोगे।
तुमको अकेले छोड़ो, हम तो कैलाश उठा लिए कई बार। बोला बोले उठा देना बेटा, कैलाश उठ गया था, उसमें भी मेरी कृपा थी, अब उठा लियो। पर अहंकारी तो अहंकारी होते हैं। अब पेशाब लग भी गई बेचारे को, रख दिया शिव जी को। अब शिव जी को लेके कैसे पेशाब करे, रख दिया, पेशाब करके आया तो काहे को उठने जाए। और खेत बैजू का था, वो भी आया उठाने के लिए तो उठे नहीं। बोला ये एक एक कट्ठा हमारा खेत था, इसमें भी आके पड़ गए। सो क्रोध में रोज आके 10 डंडा मारता था कि ले आगे कब्जा करने। तो उस क्रोध में मारे गए डंडे से भगवान प्रसन्न हो गए। निरंतर मारता था रोज आके। तो भगवान ने कहा, नाम रखवाना था रावणेश्वर उसका, वहां के शिव जी का। तब भगवान ने पुजारियों को कहा, मेरा नाम बैजनाथ रख दो। बैजू है ये और मैं इसका नाथ हूं, बैजनाथ, बाबा बैजनाथ, वैद्यनाथ, बैजनाथ। तो इतना प्यार है भगवान को कंटिन्यूटी से, निरंतरता से भगवान को इतना प्यार है। हमारे गुरुजी सदा कहते, लेगे थाका, लगे रहो, लगे रहो, किसी न किसी एक काम में लगे रहो। निरंतर निरंतर लगे रहना, टाइम से लगे रहना, मनमौजी मत करना, एक काम भगवान के अनुरूप करना कम से कम, इतना कहते। एक काम गुरु या भगवान के अनुरूप करना, ठीक उनके मन से, न एक सूत इधर न एक सूत उधर। आप सबको पता होगा कि आपके चरित्र में इसका घोर अभाव है, और आपके समस्त दुख और विपत्तियों का कारण भी यही है। जीवन में एक चीज आपको गुरु आज्ञा के अनुरूप, ईश्वर आज्ञा के अनुरूप करना ही पड़ेगा। एक, उस एक से वो एक आपकी अनेक समस्याओं को समाप्त कर देंगे, वो भी एक है। उस एक से वो एक आपकी अनेक समस्याओं का समाधान कर देंगे। पर एक चाहिए,